हिंदी सिनेमा सृष्टि की एक दिग्गज और लोकप्रिय ऐसी अभिनेत्री जिन्होंने अपने लंबे करियर में हिंदी, मराठी और गुजराती सहित लगभग 500 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया है और उन्होंने फिल्मों में बाल कलाकार से लेकर डांसर, खलनायक, बहन और माँ के अलग अलग चरित्र में भी काम किया है। और यह अभिनेत्री एक बहुचर्चित अभिनेत्री रही है फिल्म इंडस्ट्री में, बॉलीवुड इंडस्ट्री में, अरुणा ईरानी। आपको यह नाम से पता ही चला होगा कि अरुणा ईरानी अपने जमाने की एक फेमस एक्ट्रेस रह चुकी है जिन्होंने बॉबी फिल्म में ऋषि कपूर के साथ काम किया था। और इस फिल्म में मैं शायर तो नहीं, इस अरुणा ईरानी ने डांस किया था और लोगों को अरुणा ईरानी का यह डांस भी बहुत पसंद आया था। अरुणा ईरानी पहले के जमाने में भी बहुत ही खूबसूरत प्यारी सी दिखती थी, लेकिन अरुणा ईरानी को एक अच्छा खासा चेहरा होने के बावजूद भी ज्यादा करके रोल अरुणा ईरानी को एक्ट्रेस के नहीं मिले हैं। अरुणा ईरानी ने फिल्मों में ऐसे रोल किए हैं जो कि हीरो या हीरोइन की बहन का किरदार हो या फिर हीरोइन के फ्रेंड्स का किरदार हो, ऐसे किरदार में अरुणा ईरानी हमको देखने को मिली है। लेकिन अरुणा ईरानी पर यह सारे किरदार भी बहुत ही जचते थे। जैसे जैसे बॉलीवुड इंडस्ट्री में जमाना बदलता चला गया, इस बदलते जमाने में भी अरुणा ईरानी ने खुद को बदलते जमाने के साथ खुद को ढाला और जो भी किरदार उसने किया वो सारा किरदार लोगों को बहुत ही पसंद आ गए थे। यानी कि चाहे वो किरदार हीरो की माँ हो या फिर हीरोइन की माँ हो या फिर हीरो की बड़ी भाभी हो या फिर फैमिली में जो है एक सास की भूमिका निभाने वाली एक एक्ट्रेस हो, यहाँ पे अरुणा ईरानी को अपनी बॉलीवुड इंडस्ट्री के करियर में जो भी रोल मिला, जो भी किरदार मिला, वो किरदार अरुणा ईरानी ने पूरी तरह से और परफेक्टली अदा किया है। यहाँ पे अरुणा ईरानी के बारे में अगर और ज्यादा जानकारी दें तो अरुणा ईरानी का जन्म 18 अगस्त 1946 को मुंबई में हुआ था। यानी कि अरुणा ईरानी का जन्म महाराष्ट्र में ही हुआ है। उनके पिता फरीदुन ईरानी की एक नाटक मंडली थी और उनकी माँ सगुना एक एक्ट्रेस थी अपने जमाने में। वह अरुणा ईरानी और टोटल 8 भाई बहन थे और उसमें से सबसे बड़ी बहन जो थी यानी कि वो अरुणा ईरानी ही थी। यहाँ पे आपको बता के चले तो आर्थिक तंगी के कारण वह 6ठी कक्षा के बाद अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर सकी थी अरुणा ईरानी, और उसने परिवार का जो माहौल था वो थोड़ा सा आर्थिक तंगी का माहौल होने के कारण अरुणा ईरानी ने सोचा कि आगे की पढ़ाई रोक देते हैं और अपने फैमिली की मदद के लिए कुछ ना कुछ काम करते हैं। तो यही सोचकर अरुणा ईरानी ने परिवार की मदद के लिए उन्होंने बहुत ही कम उम्र यानी कि तब अरुणा की उम्र लगभग 9 इयर्स की होगी, इसी उम्र में अरुणा ईरानी ने एक्टिंग करना शुरू किया था। उनके भाई इंद्र कुमार जो थे वो एक फिल्म निर्देशक है और आदि ईरानी भी फिल्म उद्योग से जुड़े हैं। यानी कि अरुणा ईरानी जो है वो बचपन से ही 9 साल की उम्र से ही बॉलीवुड इंडस्ट्री में आई थी और एक नाटक कंपनी यानी कि डायरेक्टली वो भी बॉलीवुड इंडस्ट्री से ही रिलेटेड थी, क्योंकि घर का माहौल तो पूरा एक नाटकीय मंडली होने के कारण, एक ड्रामा फैमिली होने के कारण जो है अरुणा ईरानी को यह जो सारी एक्टिंग है वो एक्टिंग कोर्स वगैरह जो थे वो अरुणा ईरानी को अपने घर से ही मिले थे। जो सारी ट्रेनिंग थी एक्टिंग की वो सारी ट्रेनिंग अरुणा ईरानी को अपने घर से ही मिली थी। अरुणा ईरानी ने 1961 में आई फिल्म गंगा जमुना से बाल कलाकार के रूप में बॉलीवुड इंडस्ट्री का उसका जो सफर है वो शुरू हो गया था। और इसके बाद शुरुआती दौर में अरुणा ईरानी ने उपकार, फर्ज और आया सावन झुमके जैसी फिल्मों में छोटे छोटे रोल किए थे। लेकिन अरुणा ईरानी को असली पहचान फिल्म कारवां से मिली थी जो 1971 को रिलीज हो गई थी और यह फिल्म में महमूद के साथ बॉम्बे टू गोवा जैसी फिल्मों से अरुणा ईरानी को अपनी एक अलग सी पहचान मिली थी। और 90 के शतक में उन्होंने माँ और चरित्र भूमिकाओं में भी खुद को ढाला था और एक फिल्म आई थी 1992 में जिसमें मेन रोल में माधुरी दीक्षित और अनिल कपूर थे और इसी फिल्म में अरुणा ईरानी भी थी। यहाँ पे इस फिल्म का नाम बता के चले तो बेटा, इस फिल्म में अरुणा ईरानी ने एक सास की भूमिका की थी और बेटा यह फिल्म बहुत ही मशहूर हो गई थी, बहुत फेमस हो गई थी। इसमें अरुणा ईरानी का जो किरदार था वो लोगों को बहुत ही पसंद आया था और इसके बाद इस फिल्म के लिए अरुणा ईरानी को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का अवार्ड भी मिला है। बॉलीवुड इंडस्ट्री में अरुणा ईरानी ने ऐसे बहुत सारे चरित्र भूमिका की थी। यहाँ पे आगे बता के चले तो राजा बाबू, इस फिल्म में अरुणा ईरानी ने
गोविंदा की माँ की भूमिका की थी। अरुणा ईरानी हर फिल्म में जो भी उसको कैरेक्टर मिलता था, जो भी उसको किरदार मिलता था, वो किरदार में अरुणा ईरानी खुद को ढाल लिया करती और इस तरह से अरुणा ईरानी ने अपने हर एक कैरेक्टर में अपनी एक अलग सी छाप भी छोड़ी थी। क्योंकि किरदार बड़ी भाभी का हो या फिर किरदार माँ का हो या फिर बहन का हो या फिर किरदार एक फ्रेंड्स का हो, लेकिन इन सारे किरदारों में अरुणा ईरानी की एक छवि थी जो ऑडियंस को देखने को मिलती थी और उसकी इस छवि के लिए ऑडियंस अरुणा ईरानी को आज भी पसंद करती है। इसके बाद आगे बता के चले तो दौर में अरुणा ईरानी का नाम अभिनेता महमूद के साथ भी जुड़ा था, लेकिन वो दोनों केवल एक अच्छे दोस्त थे और इस दोस्ती के आगे उनका कोई भी रिश्ता नहीं है। 1990 में अरुणा ईरानी की शादी फेमस फिल्म निर्देशक कुकू कोहली के साथ हो गई थी, लेकिन हैरान करने वाली बात तो यह है कि उन्होंने और उनके पति ने बच्चा न पैदा करने का फैसला लिया था, क्योंकि वो दोनों का यह मानना था कि पीढ़ी के अंतर और बढ़ती उम्र के कारण वे बच्चे की जिम्मेदारी ठीक से नहीं संभाल पा सकते हैं और वो दोनों ने यह एक निर्णय लिया था कि वो बच्चे पैदा नहीं करेंगे और अपनी निजी जिंदगी से वो दोनों भी पूरी तरह से संतुष्ट है, क्योंकि वो दोनों ने निर्णय तो लिया था लेकिन आगे चलकर यह निर्णय का वो दोनों को संदेह कभी भी नहीं हुआ था और वो अपने संसार में अपनी फैमिली में दोनों भी बेहद खुश है। यह जो निर्णय था वो दोनों ने एक आपसी सहमति से लिया था और अरुणा ईरानी और कुकू कोहली इस निर्णय से आज भी खुश देखने को मिलते हैं। अरुणा ईरानी ने अपने बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे फिल्म फेयर अवार्ड भी अपने नाम किए हैं। सर्वश्रेष्ठ सहायक भूमिका के लिए उनको जो भी फिल्म फेयर अवार्ड मिले हैं, यह अवार्ड जीतने वाली अरुणा ईरानी ने रिकॉर्ड भी किया है। अरुणा ईरानी को पेट प्यार और पाप यह जो उनकी फिल्म आई थी यह 1985 को आई थी और बेटा यह उनकी फिल्म 1992 को आई थी। यह दोनों में अपनी भूमिकाओं के लिए अरुणा ईरानी को 2 बार पुरस्कार मिला था। जनवरी 2012 में उन्हें 57वां फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला है और लाइफ टाइम अचीवमेंट का भी पुरस्कार मिला है। अरुणा ईरानी ने अपने फिल्मी करियर में बहुत सारी प्रशंसक फिल्में की है जो कि ऑडियंस को पसंद आ गई थी और उनकी कुछ यादगार फिल्मों में से कुछ फिल्मों के हम नाम बता के चले तो 2002 में उनकी ये दिल आशिकाना यह मूवी आई थी। यह कुछ जो लिस्ट है यह आपके सामने है। इसमें 1963 से लेकर 2002 तक अरुणा ईरानी ने जो भी फिल्मों में काम किया है यह सारी फिल्मों की लिस्ट यह आपके सामने है। यह फिल्मों की लिस्ट अगर आप देखते हो तो आपको पता ही चला होगा कि अरुणा ईरानी ने एक नहीं दो नहीं बल्कि बहुत ज्यादा बहुत ढेर सारी फिल्मों में अरुणा ईरानी ने काम किया है। अरुणा ईरानी ने ऐसी बहुत सारी फिल्मों में काम किया है। यहाँ पे आपको बता के चले तो अरुणा ईरानी की जो फिल्मों की लिस्ट है वो भी बहुत ही ज्यादा है। जो सबसे पहली जो फिल्म आई थी उसका नाम था नर्तकी और यह उनकी फिल्म 1963 को आई थी। उसके बाद जहां आरा 1964 को आई थी। 1970 को देवी, हिम्मत, भाई भाई, जवाब, आन मिलो सजना, हमजोली, इंसान और शैतान और इसके बाद 1971 को मन मंदिर, नया जमाना, अंदाज, एक नारी एक ब्रह्मचारी, हम तुम और वो, बुढ़ा मिल गया, कारवां, संजोग, कंगन, एक पहेली, बॉम्बे टू गोवा, गरम मसाला, दो फूल, बॉबी, जैसे को तैसा, ऐसी बहुत सारी फिल्मों में अरुणा ईरानी ने काम किया है। यहाँ पे यह लिस्ट अगर बता के चले तो यह लिस्ट बहुत ही लंबी हो जाएगी। यह फिल्मों की लिस्ट इसलिए बड़ी लंबी है क्योंकि अरुणा ईरानी ने अपने पूरे 40 साल दिए हैं फिल्मी सफर फिल्म इंडस्ट्री को। बता के चले तो 500 से भी ज्यादा फिल्मों में अरुणा ईरानी ने काम किया है और अपनी एक बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग भी खड़ी की है। सिल्वर स्क्रीन से लेकर छोटे पर्दे तक अरुणा ईरानी ने अपने टैलेंट का लोहा मनवाया है। अरुणा ईरानी को एक्टिंग का माहौल जो था वो बचपन से ही मिला था, तो अरुणा ईरानी भी कम उम्र में ही बॉलीवुड इंडस्ट्री में आई थी। यह उसको अच्छा भी लगा था बॉलीवुड इंडस्ट्री में आकर एक्टिंग करना, डायलॉग बोलना अरुणा ईरानी को बेहद पसंद था। एक दिन अपने पिता के साथ वो फिल्म स्टूडियो भी गई थी। वहां पे इनके पिता ने इन्हें कोल्ड ड्रिंक और कुछ वेफर्स भी दिला दिए थे। तभी अरुणा ईरानी को दिलीप कुमार ने देखा था और पूछा था कि ए लड़की डायलॉग बोलेगी, तो अरुणा ईरानी तुरंत झट से उसने हाँ कहा था और बोला था कि हाँ बोलूंगी। इसके बाद अरुणा ईरानी को बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम भी मिलना शुरू हो गया था और जब दिलीप साहब ने इनका अंदाज देखा कि उन्होंने झट से हाँ कह दिया था, तो यह अंदाज दिलीप साहब को बहुत ही पसंद आ गया था। उन्होंने अपनी फिल्म के लिए यानी कि गंगा जमुना के लिए
अरुणा ईरानी को एक रोल दिया था। अरुणा ईरानी ने गूंगी लड़की, अनपढ़ चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर काम किया था। फिर एक वक्त ऐसा भी आया था जब इन्होंने कई फिल्मों में छोटे छोटे रोल किए थे, ना कि कई ऐसी बहुत सारी फिल्में थी जहाँ पे अरुणा ईरानी को बहुत लंबे समय का रोल नहीं मिला था, लेकिन छोटे छोटे रोल में भी यह सारी फिल्मों में अरुणा ईरानी हमको देखने को मिली है। कभी ये फिल्मों में डांसर का काम करती थी तो कभी साइड हीरोइन के तौर पर भी नजर आती हमको देखने को मिलती थी। अरुणा ईरानी के बारे में एक पर्सनल बात बता के चले तो इनकी जिंदगी उस समय बदलना शुरू हो गई थी जब इनकी दोस्त थी उस दौर के दिग्गज एक्टर और हिंदी सिनेमा के महान कॉमेडियन महमूद से हो गई थी। महमूद के साथ अरुणा ने बहुत सारी फिल्मों में काम किया है, अपनी कॉमेडी से लोगों को हंसाया है। यह दोनों को पर्दे पर एक साथ देखकर फिल्मों के शौकीन खुश हो जाया करते थे। फिल्म इंडस्ट्री में यह दोनों को लेकर बहुत सारी चर्चाएं भी होने लगती थी। लोगों को ऐसा लगता था कि अरुणा ईरानी और महमूद के बीच में कुछ तो चल रहा है, लेकिन लोगों का यह जो कहना था यह दोनों ने भी चुप किया था। लोगों के मुंह पर दोनों ने भी चुप्पी लगाई थी और दोनों ने भी साफ साफ कह दिया था कि महमूद और अरुणा ईरानी वह दोनों सिर्फ एक दोस्त है, दोस्त से ज्यादा कुछ भी नहीं है। इस अफेयर की संभावना तब ज्यादा देखने को मिली थी जब महबूब साहब ने अरुणा ईरानी को 1972 में रिलीज हुई अपनी फिल्म बॉम्बे टू गोवा में अमिताभ बच्चन के अपोजिट लीड एक्ट्रेस के तौर पर लॉन्च कर दिया था। यह फिल्म दर्शकों को बहुत पसंद आ गई थी और अमिताभ बच्चन को इस फिल्म की कामयाबी से काफी फायदा भी मिला था, लेकिन अरुणा ईरानी को इस फिल्म से कोई भी फायदा नहीं हुआ था। इस फिल्म के लिए अरुणा ईरानी ने कड़ी मेहनत करके डांस भी सीखा था, लेकिन इनकी वो मेहनत किसी भी काम नहीं आई थी। इस फिल्म के बाद फिल्मी गलियारों में से यह अफवाह उड़ने लगी थी कि अरुणा ने महमूद साहब के साथ गुपचुप शादी भी कर ली है, लेकिन तब भी अरुणा ईरानी या फिर महमूद ने लोगों को सामने आकर नहीं कहा था कि वो दोनों सिर्फ एक अच्छे दोस्त है। अमिताभ के साथ अरुणा ईरानी ने एक बार फिर से संजोग फिल्म में काम किया था। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन की पत्नी के रोल में अरुणा ईरानी हमको देखने को मिली थी। संजोग में अरुणा की एक्टिंग की हर किसी ने तारीफ की थी, लेकिन इनका करियर ढलन की तरफ तेजी से जा रहा था, क्योंकि फिल्मी गलियारों में एक शादीशुदा अभिनेत्री को उतना भाव नहीं दिया जाता था जितना कि किसी कुंवारी अभिनेत्री को दिया जाता है। और बात तो चल रही थी कि अरुणा ईरानी और महमूद की, क्योंकि लोगों को यह लगता था कि अरुणा ईरानी यह एक शादीशुदा एक्ट्रेस है और अरुणा ईरानी ने महमूद के साथ शादी की है। यह लोगों का सिर्फ एक भ्रम था, बाकी कुछ भी नहीं था। उस जमाने में हर कोई मान चुका था कि जल्द ही अरुणा ईरानी फिल्मों में नजर आना बंद हो जाएगी, लेकिन अरुणा की किस्मत तब बदल गई थी जब एक दिन राज कपूर साहब ने महमूद साहब को फोन करके इनसे मिलने की ख्वाहिश की थी। महमूद साहब के कहने पर राज कपूर साहब से अरुणा ईरानी मिली थी और राज कपूर साहब ने अरुणा ईरानी को अपने बेटे ऋषि कपूर की लॉन्चिंग फिल्म बॉबी के लिए कास्ट कर लिया था। जैसे कि यह जो आपको गाना पता ही होगा कि मैं शायर तो नहीं, लेकिन ए हंसी जब से देखा मैंने तुमको शायरी याद आ गई। तो इस गाने में अरुणा ईरानी का एक जबरदस्त डांस हमको देखने को मिला था और यही से एज एंड कैरेक्टर आर्टिस्ट काम मिलने लगा था अरुणा ईरानी को। फिर तो अरुणा ईरानी ने कभी भी जिंदगी में पीछे मुड़कर नहीं देखा था। आगे बता के चले तो 70 और 80s का जो दशक था, यह दशक में अरुणा ईरानी लगभग हर तीसरी फिल्म में नजर आती थी और जिस फिल्म में अरुणा ईरानी का डबल रोल हुआ करता था वो फिल्म तो बहुत ही फेमस होती थी। अरुणा ईरानी को ज्यादा करके माँ के किरदारों में अरुणा ईरानी हमको देखने को मिलती थी और माँ भी यह उन हीरोज की बन रही थी जो उम्र में लगभग इनके ही बराबर थे, लेकिन अरुणा ईरानी अपने हर रोल को पूरे दिल से निभाती थी और हर एक किरदार के लिए अरुणा ईरानी अपनी जान लगा देती थी। हिंदी फिल्म के साथ साथ अरुणा ईरानी ने बहुत सारी गुजराती फिल्मों में भी काम किया है। गुजराती फिल्म इंडस्ट्री में तो ये सुपरस्टार थी। इनकी आखिरी रिलीज्ड फिल्म थी एक गुजराती फिल्म थी जिसका नाम था चल जीवी लाइए। ये तो हो गई गुजराती फिल्म इंडस्ट्री की बात। यहाँ पे बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में फिल्मों के अलावा अरुणा ने टीवी पर भी काफी सीरियल्स में काम किया है। देश में निकला होगा चांद, मेहंदी तेरे नाम की, तुम बिन जाऊ कहा, दिल तो हैप्पी है जी, यह सारी टीवी शो में अरुणा ईरानी ने लगभग 30 से भी ज्यादा टीवी शोज में काम किया है और फिल्म पेट प्यार और पाप के लिए इन्हें फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का भी अवार्ड मिला है। वही बेटा फिल्म के लिए इन्हें फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। फिल्म इंडस्ट्री में अरुणा के योगदान के लिए 2012 में फिल्म फेयर ने इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड भी मिला था। यहाँ पे अरुणा ईरानी के बारे में एक किस्सा अगर आपको बता के चले तो यह जो किस्सा है यह खुद अरुणा ईरानी ने बताया था, जबकि उनकी उम्र मात्र 17 से 18 साल की थी
तो ये जौहर महमूद इन हांगकांग की शूटिंग के लिए हांगकांग चली गई थी और जिस दिन हांगकांग से वापस भारत लौटना था तो इनके साथ प्राण साहब भी आने लगे थे। प्राण साहब उस दौर के एक नामी एक्टर थे और वो अपने विलन के रोल्स के लिए भी बेहद मशहूर थे। प्राण साहब से अक्सर लोग काफी डरा करते थे। अरुणा ईरानी भी प्राण साहब के साथ भारत वापस लौटते हुए काफी डर गई थी और अरुणा को ऐसा लग रहा था कि कहीं ऐसा न हो जाए कि प्राण साहब अकेले में उनका फायदा उठाने की कोशिश करे। और उस दौर में हांगकांग से भारत आने वाली फ्लाइट कलकत्ता में लैंड करती थी और फिर कलकत्ता से आने के लिए फ्लाइट बदलनी पड़ती थी। लेकिन हांगकांग की फ्लाइट लेट होने के चलते इनकी कलकत्ता से मुंबई आने वाली फ्लाइट मिस हो गई थी और मुंबई आने के लिए अगली फ्लाइट अगले दिन सुबह को थी। ऐसे में प्राण साहब ने इन्हें होटल में रात बिताने के लिए कहा था। ये और भी ज्यादा तब डर गई थी। प्राण साहब अरुणा ईरानी को अपने साथ होटल लेके गए थे और वहां प्राण साहब ने इनके लिए एक अलग सा कमरा भी बुक किया था। लेकिन यह अलग कमरा देखकर अरुणा ईरानी की जान में जान आ गई थी और वो प्राण साहब के बारे में जो गलतफहमी अरुणा ईरानी पाल रही थी, इस गलती पर अरुणा ईरानी को अफसोस भी हुआ था। आगे बता के चले तो अरुणा की निजी जिंदगी के बारे में, तो अरुणा ईरानी के भाई फिरोज ईरानी एक गुजराती फिल्मों में एक जाना माना चेहरा है। वही अभिनेत्री बिंदु यह अरुणा ईरानी की चचेरी बहन लगती है। अरुणा ने 40 साल की उम्र में कुकू कोहली से शादी की थी। कुकू कोहली पहले से ही शादीशुदा थे और उनके बच्चे भी थे। लेकिन अरुणा ईरानी कहती है कि 40 की उम्र में शादी करने की वजह से उन्होंने आगे जाकर बच्चा नहीं पैदा किया था। अगर वो ऐसा करती तो उनकी और उनके बच्चों की उम्र में काफी ज्यादा डिफरेंस हो जाता और यह देखने को भी बहुत ज्यादा अजीब लगता। तो इसी के कारण अरुणा ईरानी ने शादी करने के बाद बच्चा कभी भी पैदा नहीं किया था। और एक इंटरव्यू में अरुणा ने यह बताया था कि उन्होंने महमूद साहब से कभी भी शादी नहीं की थी। हालांकि वो महमूद साहब की अच्छी दोस्त थी और सिर्फ दोस्त थी, इससे ज्यादा वो कुछ भी नहीं थी। लेकिन महमूद साहब और उनके बीच में प्यार जैसी कोई भी चीज नहीं थी। जो भी अफवाहें चल रही थी, यह अफवाहें दोनों को भी पता थी कि लोग उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, लेकिन वह दोनों ने भी इसके बारे में कभी भी कुछ भी मीडिया के सामने नहीं बोला था। लेकिन इसी अफवाहों के चलते अपने करियर में 3 साल पीछे होना पड़ा था अरुणा ईरानी को और आज इन्हें इस बात का कोई भी अफसोस नहीं है, क्योंकि अरुणा ईरानी कहती है कि शायद भगवान ने उनकी लाइफ की प्लानिंग ऐसी ही की थी। उम्र होने के बाद भी अरुणा ईरानी एक्टिंग में बहुत ही एक्टिव है और यह सबूत इस बात का है कि अरुणा ईरानी को अपने काम से कितना प्यार है। अरुणा ईरानी जैसी एक्ट्रेस बॉलीवुड में न पहले कभी थी और ना ही कभी आगे ऐसी एक्ट्रेस हो पाएगी, क्योंकि अरुणा ईरानी की तो बात ही अलग थी। अरुणा ईरानी ने बहुत सारी फिल्मों में सास का किरदार निभाया है, लेकिन अरुणा ईरानी का जो नेचर है वो बहुत ही प्यारा है और एक कोमल हृदय की जो है अरुणा ईरानी है। अरुणा ईरानी अपने लाइफ में जो भी जरूरतमंद लोग इस फिल्म इंडस्ट्री में आते हैं या फिर जिनको भी इस फिल्म इंडस्ट्री में आने के बाद क्या करे, आगे का सफर कैसा होना चाहिए, यह बिल्कुल पता नहीं होता है। तो यह सारे लोग जो रहते हैं फिल्म इंडस्ट्री में आने के बाद, फिल्म इंडस्ट्री में अनजान जो लोग रहते हैं, वो लोगों की अरुणा ईरानी मदद करती है और यही उनका काइंडनेस जो नेचर है यह बहुत ही अलग है। शायद ऐसा नेचर बॉलीवुड इंडस्ट्री में किसी का भी नहीं होगा। और हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि अरुणा ईरानी की सेहत हमेशा अच्छी बनी रहे और आगे कई सालों तक वो अपने फैंस का मनोरंजन भी करती रहे। तो आपने अरुणा ईरानी की कौन सी फिल्म देखी है या फिर किस फिल्म में आपको अरुणा ईरानी ज्यादा बेहद पसंद आ गई है, या फिर अरुणा ईरानी का कौन सा डायलॉग है जो आपको आज भी याद है, यह आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और ऐसी ही न्यू इन्फॉर्मेशन के लिए आपको अगला म्यूजिक को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना, कमेंट कीजिए।